देखिए, हिमाचल पुलिस पकड़ लाई उस शातिर को जिसने डीसी ऑफिस कुल्लू को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। खुद दिल्ली का रहने वाला है और जिस मोबाइल से ईमेल किया वो कर्नाटक से चोरी किया हुआ था। और एक नहीं बल्कि दो मोबाइल थे। और ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये ऐसा कर चुका है। इसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। जिस तरह से ये कांड करता था वो आपको चौंका देगा, क्योंकि ये कन्वर्ट भी हुआ है और नाम भी बदला गया है। इसने तो पूरे शातिराना तरीके से गेम खेला था, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस तक पहुंची है वो भी आपको हैरान कर देगा और पुलिस वालों को आप सलाम करेंगे। इसने सोचा होगा कि हिमाचल पुलिस यूं ही है, नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन इसे क्या पता था कि जब पुलिस बुलवाने पर आती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। लेकिन देखिए, दिखने में अच्छा खासा, पर्सनैलिटी भी एक नंबर, लेकिन काम दो नंबरी। बम से उड़ाने जैसी धमकी। इसकी कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक ये 2015 में घर से निकलता है, हरियाणा जाता है, फिर किसी संगठन के संपर्क में आता है और इसके बाद कन्वर्ट होता है और फिर नाम तक बदला जाता है और इस तरह से धमकी भरे ईमेल करता है। और जब ईमेल करता है तो बदले में जिस संगठन का ये नाम लेता है तो उस संगठन से इसे पैसे भी मिलते थे। दरअसल कुल्लू पुलिस के मुताबिक 2 मई 2025 को डीसी ऑफिस कुल्लू को ईमेल के जरिए बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। इस ईमेल की जांच करते हुए पुलिस टीम ने कर्नाटक के मैंगलोर और बेंगलोर से 2 मोबाइल फोन जब्त किए। जांच में सामने आया कि धमकी देने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था वो कर्नाटक के मेडिकेरी से चोरी किया गया था। इस मामले में दिल्ली निवासी नितिन शर्मा का नाम सामने आता है, जो बलजीत नगर का रहने वाला था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग राज्यों की पुलिस से संपर्क करती है, फिर अलग अलग जगहों पर टीमें भेजी जाती हैं। पुलिस के हाथ इसका एक फोटो लगता है, जिसके आधार पर इसकी तलाश की गई और फिर ये पकड़ा गया। कुल्लू पुलिस को इसकी कस्टडी मिली है, क्योंकि इस पर और राज्यों में भी केस दर्ज हैं। नितिन पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में भी इस तरह की धमकियां भेजने के मामले दर्ज हैं। अगस्त 2025 में मैसूर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और अब उसे जांच के लिए कुल्लू लाया गया है। खैर, पूरे मामले पर क्या कहना है एसपी कुल्लू का, सुनिए। देखिए, हमारे पास 2 मई को एक केस रजिस्टर हुआ था 93/2025 सदर पुलिस स्टेशन कुल्लू में, और इसमें एक थ्रेट मेल हमें आया था, डीसी ऑफिस को आया था कि वी विल प्लांट बॉम्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कुल्लू, ऑल द बॉम्ब्स विल ब्लास्ट विद इन 24 आवर्स, हिजबुल मुजाहिदीन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मेल आया था हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके हमने केस इन्वेस्टिगेट किया और काफ़ी सारा साइबर के माध्यम से साइबर का जो डिटेक्शन किया है, साइबर का इस्तेमाल किया है, टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके माध्यम से हमने काफ़ी सारे लीड्स जनरेट किए और बाकी हमारे नेटवर्किंग अन्य पुलिस राज्यों से, राज्य के पुलिस बलों से हमने संपर्क किया और वहाँ से हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये कोई सस्पेक्ट ऐसा व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को हमने, इसका फोटोग्राफ हमें मिला और इसके और थोड़े पहचान और डिटेल्स मिले, तो हमने जहाँ जहाँ हमें क्लूज मिला हमने पुलिस टीम वहाँ भेजा और हमें हुबली में बेसिकली इसका डिटेंशन हुआ और कर्नाटका पुलिस ने इसका कस्टडी लिया पहले और उसके बाद ये कस्टडी हमें मिला है इस व्यक्ति का। इसके पीछे जितना हमें पता चला है, इसके पीछे एक कहानी है कि ये 2015 में अपने घर से निकलता है और हरियाणा जाता है, वहाँ ये इंडोक्ट्रिनेट होता है और कोई ऐसे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आता है। तो वहाँ संपर्क में आने के बाद ये कन्वर्ट होता है, इसका नाम भी बदला जाता है और उसके बाद ये ऐसे थ्रेट मेल्स भेजता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसको थ्रेट मेल्स भेजने के लिए पैसा भी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ के पुलिस बलों ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। पुदुचेरी में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, केरला में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, दिल्ली में इसके खिलाफ बॉडीली ऑफेंसेस, डेकॉइटी, मर्डर के भी केसेस हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है और ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मोटिव क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ों को हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़े लीड्स मिल जाएं और इसके साथ और कोई अगर अक्यूज्ड हैं उनको भी हम अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो हम डेफिनेटली करेंगे। देखिए, ये बेसिकली ये दिल्ली का व्यक्ति है, तो इसका एक्चुअली इसका लास्ट नेम शर्मा है।
और ये कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम खालिद रखते हैं। तो इसके पीछे क्या है कहानी, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब चीज़ें हम और भी अभी पता कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे इसके खिलाफ शिकायतें हैं और केसेस भी रजिस्टर्ड हैं और ये बहुत सारे राज्यों में अरेस्ट भी हो चुका है। वहाँ पर ये पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में भी रह चुका है और ये केसेस के जो अभी पर्टिकुलर स्टेटस है मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, ये अभी हम पता कर रहे हैं। परंतु अभी हमारे पास कस्टडी मिला है, हम कोशिश करेंगे इसका पूरा इस्तेमाल करें, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले और इससे और लीड्स जनरेट करें। अगर आवश्यकता होगी तो सीनियर अधिकारियों से भी हम ये चीज़ को मतलब उनकी भी मदद लेंगे। अगर कोई और विभागों की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी मदद लेंगे, केंद्रीय विभागों की भी आवश्यकता हो तो उनकी भी मदद लेंगे।